वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। आज की यात्रा दरभंगा से शुरू हुई। राहुल गांधी शहर में करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसके बाद काफिला मुजफ्फरपुर पहुंचेगा। दरभंगा में यात्रा के दौरान राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका ने राहुल गांधी की यात्रा को 10वें दिन यानी मंगलवार को ज्वाइन किया था। राहुल प्रियंका के साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला, वीआईपी चीफ मुकेश साहनी भी यात्रा में शामिल हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी आर्या और अपराजिता। आर्या, आपसे जानना चाहेंगे कि 11वें दिन का माहौल कैसा है? बिल्कुल फौजिया, आज की अगर बात करें तो जैसे जैसे यात्रा के दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का जोश और भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं उनका जमघट भी लगातार जमता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक तमाम इंडिया गठबंधन के नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी की तरफ से ये यात्रा शुरू की गई, उसमें तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी, पप्पू यादव जैसे नेता शामिल हुए। कल प्रियंका गांधी ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया और आज ये जानकारी मिल पा रही है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी इस यात्रा में आगे लगभग 10:30 बजे का समय दिया गया है, इस यात्रा में वो शामिल होंगे। तो एक तरफ यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, जनता में एक उत्साह देखा जा रहा है और दूसरी तरफ जनता को साधने के लिए विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं का जो जमघट है वो बढ़ता जा रहा है, वो जमता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आज एमके स्टालिन का आना यहाँ पर ये सवाल खड़ा करता है कि क्या एमके स्टालिन का बिहार में आना, इस यात्रा में शामिल होना किसके लिए नफ़ा और नुकसान होगा? क्या इंडिया गठबंधन के लिए नफ़ा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि इसके कई अंदाज़ा लगा रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं फौजिया। अगर एमके स्टालिन की बात की जाए तो उनको कहा जाता है कि वो सनातन विरोधी है। वो दौर याद होगा जब उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया था कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये एक बीमारी है, डेंगू, मलेरिया और कोविड जैसी बीमारियों से उन्होंने इसको कंपेयर किया था। उसके बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी ने इसको खूब भुनाया था चुनाव में और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को सनातन विरोधी कह दिया था। ऐसे में हिंदी बेल्ट में आना डीएमके का, एमके स्टालिन का और जनता को साधने की कोशिश, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदी बेल्ट के लोग या यूके के, बिहार के लोग जब तमिलनाडु या किसी और राज्य में जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। ऐसे में ये कितना फायदेमंद होगा? क्या यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो गलतियाँ पहले हो गई हैं उनको लेकर माफ़ी के तौर पर इसे देखा जाए या फिर उसको ऐसे देखा जाए कि सब एकता और समानता की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग एक समान हैं और इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के साथ खड़ा है? या फिर इसे एक राजनीतिक स्टंट माना जाए? क्योंकि सनातन विरोधी बयान देना और उसका समर्थन करना, सनातन को खत्म कर देना और हिंदी बेल्ट में आना और फिर हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए अधिकार की बात करना कई सवाल खड़े कर रहा है फौजिया। जी अपराजिता, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कल तीज के त्यौहार पर प्रियंका गांधी की एंट्री हुई और आज मंदिर में दर्शन देंगे, तो क्या इसे हिंदू वोटरों को आकर्षित करना की कोशिश माना जा सकता है? बिल्कुल फौजिया, हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो विपक्ष है वो एकजुट हो करके सभी धर्मों को अपनी ओर जो है आकर्षित करने के लिए लगा हुआ है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आज मंदिर में हम देख रहे हैं कि आज जो है जानकी मंदिर में उनकी मौजूदगी होगी। इसके पहले भी हमने देखा है कि जहाँ से यात्रा की शुरुआत हुई, सासाराम हो, चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, जहाँ का भी मंदिर है, जैसे देव मंदिर में सूर्यदेव मंदिर की बात हुई थी, तो जितने भी मंदिर है, हनुमान मंदिर, तो वहाँ पर विपक्ष की तरफ से
से जाने की बात की गई थी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, तो हर एक मंदिर में जा करके जिस प्रकार से दर्शन की बातें की जा रही हैं, जब लोगों से मिल रहे हैं, हालांकि नाराज़गी भी देखने को मिली लोगों के बीच में क्योंकि किसी कारणवश वो मंदिर में नहीं जा पाए, तो लोगों के अंदर नाराज़गी भी दिखी। लेकिन आज जानकी मंदिर में जाने को लेकर के बात ये हो रही है कि हिंदू वोटरों को भी साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इसको एक तरीके से आप वोट अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से वो जगह जगह जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने देखा है सत्ता पक्ष में भी जब नरेंद्र मोदी होते हैं और जब वो किसी भी राज्य में जाते हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे वो महाकाल की बात हो, तो वो वहाँ पे मंदिरों में जाते हैं, तो उससे जो सनातनी धर्म के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी को जो है वो हिंदुओं का नेता माना जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो ऐसी राजनीति कर रहा है कि वो उसमें सभी धर्मों को जुटाने की कोशिश कर रहा है। जब कटिहार और पूर्णिया की बात होती है तो हमने देखा कि वहाँ पर मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है सीमांचल एरिया में, तो वहाँ पर वो उनसे भी मिलते हुए नजर आते हैं, उनकी भी बातें सुनते हैं और उनका भी वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सनातन धर्म की भी अगर बात की जाए तो मंदिरों के जरिए वो उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। फौजिया जी आर्या, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ग्राउंड पर क्या सच में इस वोटर अधिकार यात्रा से लोगों में बदलाव की आस जग रही है? बिल्कुल फौजिया, जब लोगों के बीच ये यात्रा जारी है, खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, मुकेश सैनी और दीपांकर भट्टाचार्य और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता आम जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम वो इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता जनता के बीच आ रहे हैं, चाहे फिर डीके शिव कुमार की बात की जाए, एमके स्टालिन की बात की जाए, रेवंत रेड्डी की बात की जाए, तो विपक्ष के नेताओं का बिहार में आना, बिहार के जनता के बीच जाना और ये संदेश बार बार देना कि आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है, आपका जो मेन अधिकार है लोकतंत्र में वोट देने का वो आपसे छीना जा रहा है। तो ये अधिकार की लड़ाई के तौर पर इस यात्रा को प्रेजेंट किया गया है। जनता के बीच में ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि आपका अधिकार छीन लिया जाएगा, फिर आप इस देश के, बिहार के नागरिक नहीं रह पाएंगे। तो ये और उसके बाद लगातार लोगों का नाम कटना, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं बिहार में जहाँ पर लोगों का वोट कट गया है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसे में ये संदेश लोगों तक पहुँच पा रहा है, लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा वोट काटा जा रहा है। जो नैरेटिव सेट किया गया है बिहार में विपक्ष की तरफ से कि आम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, गरीब लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, उनसे उनका वोट छीना जा रहा है, तो इससे जनता के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि अब अगर उनका वोट कट गया तो उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो अभी तक मिलती आई हैं सरकार की तरफ से। और यही एक बड़ी वजह है कि लोग लगातार इस यात्रा में जुटते चले जा रहे हैं, भीड़ जुटती चली जा रही है। हालांकि ये भीड़ बदलाव के मिजाज से आ रही है या फिर सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को एक झलक देखने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए, उनके साथ तस्वीर लेने की वो जो तमाम ललक होती है लोगों में, उस ललक को लेकर आ रही है। तो ये आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा कि जितना जमावड़ा जुटता जा रहा है, जितने लोगों की भीड़ जुटती जा रही है, क्या ये लोग आगामी चुनाव तक यूं ही विपक्ष के समर्थन में रहेंगे, राहुल गांधी के समर्थन में रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है इस बार बिहार जीतने की। फौजिया जी, अब राजदा, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि भीड़ और जोश देखकर लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल रैली है या सच में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए फौजिया, पहली बात तो ये है कि बिहार में जो है वो अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार अपने टीमों के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा भले से नाम दिया गया और यहाँ पे भीड़ की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, लेकिन ये जो उत्साह और जोश है वो कहीं ना कहीं आप इसको इस एंगल से देख सकते हैं कि ये लोगों के दीदार के लिए भी हो सकता है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई बड़ा फेस आता है, चाहे राजनीति की बात हो या फिर आप बॉलीवुड की बात कीजिए, जब भी कोई सेलिब्रिटी फेस आता है तो लोगों का जमावड़ा लगता ही लगता है। तो इससे ये आकलन नहीं कर सकते
हैं हम कहीं भी कि ये जो भीड़ लगी है वो पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से महागठबंधन एकजुट होकर के रैलियां निकाल रहा है और लगातार लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, उससे लोग जरूर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन लोगों के मन कब बदल जाए ये इसमें नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लगातार ये चीजें देखते हैं कि जब यहाँ पे जब विपक्ष की तरफ से रैलियां निकाली जाती है तब भी लोगों की मौजूदगी दिखती है, और सत्ता पक्ष की तरफ से जब रैलियां निकलती है तब भी लोगों की मौजूदगी दिखती है। तो भीड़ का हिस्सा होना और एक तरफ मत होना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप इसी से समझिए कि अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के यानी कि महागठबंधन के तमाम नेता एकजुट होकर के जिस प्रकार से लोगों के बीच में मौजूदगी दिखा रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उनको, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सत्ता पक्ष भी जो है वो सक्रिय है, वो भी हर एक जगह जा करके, हर एक क्षेत्र में जा करके रैलियां के माध्यम से लोगों को अपनी बातें कह रहा है, उनकी बातों को निष्क्रिय करते हुए नजर आ रहा है, तो जनता उनकी भी बातें सुन रही है। ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर दोनों तरफ से लगाया जा रहा है, और जनता जो है वो कहीं ना कहीं आप ये कहो तो कंफ्यूज होते हुए भी नजर आ रही है। मैं हमेशा ये चीजें बोलती हूँ कि जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं जब लोगों के हम नफ्स टटोलने की कोशिश करते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या होंगे, वो इस बार की चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं, तो भले यहाँ पर कुछ लोग जो है अपने मुद्दे बताते हुए नजर आते हैं, कुछ पार्टियों के समर्थन में दिखते हैं, तो वही कुछ की बात करें तो वो नेता सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, लेकिन खुलकर कोई भी ये नहीं कहता कि वो वोट किसको देगा। एक जगह की अगर मैं आपको बात करूं तो जब हम एक कोढ़ा विधानसभा में जाते हैं तो वहां पर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि आएगा तो मोदी ही, और वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, तेजस्वी यादव को हम देखना चाहते हैं। तो आप इसी से ही अनुमान लगा लीजिए कि ये जो है एक कहीं ना कहीं फेस वैल्यू भी है, और वहीं पे फेस वैल्यू की बात करें तो ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक फेस वैल्यू है, सत्ता पक्ष में भी बहुत बड़े बड़े फेस वैल्यू है। तो ओवरऑल अगर आप मिलाकर बात करें तो जिस प्रकार से ये वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर रही है, लेकिन लोग इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि ये जो यात्रा है वो राजनीति का एक पार्ट नहीं है। तो जो लोग समझ रहे हैं वो इस चीज़ को बस एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो रैली में भीड़ का हिस्सा बनकर हो या फिर वो चुनाव के मुद्दे को लेकर हो। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये जोश है, नेताओं को देखने का जोश है, बड़े फेस को देखने का जोश है लोगों के बीच में, लेकिन इसका वोट से फिलहाल तो मैं नहीं कह सकती कि कोई लेना देना है।